जय श्री राम, जय बजरंगबली। मंगल और हनुमान का संबंध। शास्त्रों के अनुसार मंगल ग्रह का संबंध साहस, पराक्रम, रक्त, ऊर्जा और आत्मबल से है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का अधिपति माना जाता है, जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है। वे यदि मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उनका मंगल दोष शांत हो जाता है। हनुमान जी स्वयं रुद्रावतार माने जाते हैं, अर्थात शिव के अंशावतार, इसलिए उनमें अद्भुत शक्ति, ब्रह्मचार्य, तप और सेवा का अनोखा संगम है। हनुमान जी का जन्म। त्रेता युग में अंजना नामक की एक अप्सरा थी, जिन्हें श्राप के कारण पृथ्वी पर वानरी रूप में जन्म लेना पड़ा। उनके पति थे केसरी, जो अत्यंत पराक्रमी वानर थे। अंजना ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तप किया। उसी समय अयोध्या में दशरथ जी के यहाँ पुत्र कामेष्टिक यज्ञ हुआ। उस यज्ञ की पवित्र खीर का एक अंश पवनदेव द्वारा अंजना के पास पहुंचा। उसी खीर के प्रभाव से अंजना ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म लेते ही आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। वह बालक कोई साधारण नहीं था, वे थे पवन पुत्र हनुमान। बाल लीला और सूर्य को निगलने की कथा। बाल हनुमान अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने उगते सूर्य को लाल फल समझकर निगल लिया। सूर्य लोक में अंधकार छा गया, देवता घबरा गए। इंद्रदेव ने क्रोध में आकर अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित हो गए। इससे पवनदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने वायु को संचार रोक दिया। तीनों लोक में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। अजर अमर होने का वरदान, बल, बुद्धि और विद्या, अस्त्र शस्त्र से अवेग शरीर। तभी से वे बजरंगबली कहलाए। हनुमान जी और शिक्षा का प्रसंग। हनुमान जी बचपन से ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। उन्हें सूर्य देव को अपना गुरु बनाया और आकाश में उड़ते हुए सूर्य के साथ साथ चलकर शिक्षा ग्रहण की। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची लगन हो तो कोई भी बाधा ज्ञान प्राप्त नहीं आ सकती। श्री राम से प्रथम मिलन। एक दिन किष्किंधा वन में श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में पहुंचे। वही हनुमान जी ब्रह्मांड का वेश धारण कर श्री राम से मिले। कुछ ही क्षणों में उन्होंने श्री राम की दिव्यता पहचान ली। जैसे ही हनुमान जी ने कहा, मैं आपका दास हूँ प्रभु, श्री राम ने उन्हें गले लगा लिया। यहीं से हुई श्री राम और हनुमान की अमर कथा। सीता माता की खोज और लंका दहन। हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुँचे। अशोक वाटिका में माता सीता को खोजा, उन्हें श्री राम की मुद्रिका दी और आश्वासन दिया। फिर रावण की सभा में जाकर निर्भय होकर कहा, राम का दूत हूँ मैं। रावण ने उसकी पूंछ में आग लगवाई, लेकिन वही आग लंका दहन का कारण बनी। मंगलवार का व्रत और महात्म्य। मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखने से भय दूर होता है, शत्रु पर विजय मिलती है, रोग और कष्ट मिटते हैं, नौकरी, व्यापार और जीवन में स्थिरता आती है। इस दिन लाल फूल, सिंदूर, चमेली का तेल और बूंदी या गुड़ चना का भोग विशेष फलदायी होता है। हनुमान चालीसा का महत्व कहा जाता है, जो मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसके जीवन में कोई संकट टिक नहीं सकता। तुलसीदास जी ने स्वयं कहा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। कलयुग में हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। आज भी जहाँ राम नाम वहाँ हनुमान के अवश्य विराजमान होते हैं। कहा जाता है, जहाँ राम कथा होते हैं वहाँ हनुमान जी अधिष्ठ रूप से बैठकर सुनते हैं। कथा का उपदेश। इस मंगलवार कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति का उपयोग सेवा में होना चाहिए, अहंकार से दूर रहना चाहिए, गुरु और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। कथा का समापन। अंत में आइए हम सब मिलकर कहें, बुद्धहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्ध विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय श्री राम, जय बजरंगबली। बोलो ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।